शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां पूरे शहर का कूड़ा जमा किया जाता है। आमतौर पर इसे शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन हल्द्वानी का बनभूलपुरा स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ बन गया है। कहीं ना कहीं इसको नगर निगम की लापरवाही माना जा रहा है। कई तरह की परेशानियां इस ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर देखी जा रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे एबीपी न्यूज के संवाददाता मुकेश सक्सेना ट्रंचिंग ग्राउंड पहुंचे और एक खास रिपोर्ट इस पर आप लोगों के लिए तैयार की है। देखिए ये रिपोर्ट। हम खड़े हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र ट्रंचिंग ग्राउंड के पास। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर आज हमारे एक सोशल वर्कर जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी मेयर के दावेदारी कर रहे हैं, दीप चंद्र पांडे, वो मौजूद है मेरे साथ। उनका कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड नगर निगम की बड़ी लापरवाही का एक सवाल है। उसको लेकर हम इससे बात करेंगे। हेमचंद पांडे जो जनता के लिए आज निर्दलीय प्रत्याशी के दावेदार कर रहे हैं हल्द्वानी नगर निगम से। दीप पांडे मेरा नाम। एक बार सर यहाँ पर घुमाइएगा। ये जो दिख रहा है धुआं, ये जितना भी है ना, ये जो हवा के बहाव से अपने शहर की तरफ जा रहा है। तो कायदे से ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये बनभूलपुरा का एरिया है बैक साइड, और ये साइड आपका गौजा जाली जाएगा। तो ये आपसे हार्डली कितना 200 मीटर की डिस्टेंस में भी नहीं है, और ऊपर से यहाँ से रेलवे लाइन जा रही है। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, अगर एरियल व्यू के तरह से देखा जाए तो ये अपना नगर निगम खुद ही क्या कहते हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है। जो कि कोई भी ट्रेंचिंग ग्राउंड होता है वो 3 किलोमीटर शहर से दूर है, तभी उसको कुछ फ़ायदा है, क्योंकि इससे कितनी जहरीले गैसें निकलती हैं, गंदगी निकलती है, जो कि मिनिमम एज़ पर द नॉर्म्स ये 3 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। और कायदे से अगर आप देखेंगे तो ये खाली एक डंप किया हुआ है। आप आसपास कोई जाएगा यहाँ से कम किलोमीटर, ये जो कचरा बाहर फैला हुआ है, ऐसा फैला रहना भी नहीं चाहिए कायदे से। तो इसका प्रोसेस होता है, जो कि हमारे कमिश्नर लोग, नगर निगम के लोग अगर करना चाहें तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ से इसको थोड़ा और दूर करना है, इसको 3 किलोमीटर दूर। और उसको इसका प्रोसेस है, एक लाइन पहले क्ले लगेगी 2 mm की, उसके बाद एक पॉलीथीन शीट लगती है, उसके बाद 2 mm का फिर एक सैंड का, मतलब मट्टी की आपके पास क्या बोलते हैं, बिछाई जाती है। उसके बाद इसको डंप किया जाता है ये कचरे को। तो और ये डंप करने के बाद ऐसा नहीं है कि खुला छोड़ दिया इसको, फिर जब काम ख़त्म होता है शाम के टाइम पे तो इसको हल्का ढका जाया जाता है, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट जितना हो सके इसको हम ढकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक छोटा सा आपको आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब होने को बहुत छोटी चीज़ है ये, बट ये काफ़ी लोगों को ना, जो लोग अपने जॉगिंग वॉगिंग करते हैं पार्कों में, ये नहीं जानते कि यही गैस है वहाँ तक पहुँचती हैं। और ये आज कितना भी अच्छा खाना खाओ, लोगों को कैंसर वैंसर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सब जहरीले गैसें हम सभी को प्रभाव कर रही है। बनभूलपुरा एक एरिया नहीं, बाकी पूरे जितने अपनी हल्द्वानी है ये साइड में पूरे ही ये गैस इस तरफ मतलब हवा के झोंके से आती है। तो ये क्या मानते हैं कि 3 किलोमीटर के दायरे से दूर होना चाहिए? और इसमें बनभूलपुरा नहीं बल्कि हल्द्वानी के स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो नगर निगम भी आ रहा है उसके अंदर। तो बनभूलपुरा तो आप 200 मीटर के अंदर ही दिखेगा। अगर आप एरियल व्यू से जाएं तो आपका नगर निगम, हमारा जो नगर निगम है हल्द्वानी का, वो भी शायद मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो ये तो मेरी बिल्कुल अपील रहेगी कमिश्नर, ये म्यूनसिपल कमिश्नर से, कि ये यहाँ से हटाया जाए और इसका प्रबंध किया जाए जल्द से जल्द, नहीं तो ये सारे हल्द्वानी वासियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पांडे जी, चुनाव भी लड़ रहे हैं आप, और जनता की सेवा के लिए भी आप खड़े रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, आप लगातार सर्वे कर रहे हैं हल्द्वानी का। तो आपने और इसके अलावा हल्द्वानी में ट्रंचिंग ग्राउंड के अलावा और क्या कमी हल्द्वानी देखी है अभी आपने? एक नगर निगम का नॉर्मल मुद्दा बताता हूँ आपको। अगर रोड चलते देखेंगे आप, एक सांड दिखेगा आपको, कॉलोनी में कई सारे कुत्ते दिखेंगे, जो कि अगर बैल लड़ते हैं तो कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। कुत्ता धोबी वाला प्रेस करने आता है, उसको काट लेता है। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी काम किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो मानते कहीं ना कहीं जो हल्द्वानी नगर निगम में ही रहे तो विफल भी होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें चुनती हैं, उसकी वजह? नहीं, मैं तो पर्सनली इनसे मिला भी हूँ। रौतेला जी काफ़ी अच्छे इंसान है, बट मेरा एक बोलना है कि अच्छा होना, शायद वो पार्टी के मतलब के लिमिटेशन होते होंगे, जिसके कारण ये शायद कुछ काम करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते होंगे। बट मेरा ये है कि मैं पार्टी के इसमें विषय में बोलना भी नहीं चाहता असल में। बिल्कुल। आपने दावा किया है कि मैं मेयर के चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा रहूँगा, बैठूंगा नहीं, चाहे कोई भी मुझे दबाने का प्रयास करे, कोई मेरे घर पर आता है, उसके बावजूद आप चुनाव लड़ेंगे? पक्का वादा? मेरा बिल्कुल 100% वादा है कि मुझे चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा ज़रूर।
अगर पार्टी अब घर पे आती है आपको समझाने के लिए, फिर पार्टी आए नहीं आए, मेरा मुद्दा कुछ और है। मुझे कोई नाम वाम वैसे कमाना नहीं है। जब मैं 1.5-2 साल से जब मैं खुद ही जूझ रहा हूँ, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बढ़ूँ, मैं दूसरों के ऊपर क्यों भरोसे पे रखूँ कि कोई आएगा और हमारा काम कर जाएगा। तो मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो चाहते हैं अगेन, बट कर नहीं पाते किसी कारण। तो मैं ये साल मेयर का जरूर लड़कर दिखाऊंगा। और ये जितनी गंदगी है, जितना मैं बता रहा हूँ फिर से, छोटी छोटी चीज़ें जैसे इश्यूज जो आम आदमी को होती है, वो सब निकलेगी। पंडित जी, एक आखिरी सवाल और है। चुनाव अभी सांसद का चुनाव, उसके बाद तुरंत ही निकाय चुनाव आ जाएगा और आप लगातार हर वार्ड का सर्वे कर रहे हैं, आप जगह जगह घूम भी रहे हैं, लोगों की समस्या भी जान रहे हैं। अगर आपने जो जिनसे समस्या का समाधान लोगों का पूरा किया, तो क्या आप आने वाले चुनाव में मेयर के दावेदारी प्रमुख रूप से तैयार भी आपने कर ली है कि आपने रणनीति तय कर ली है, तो आगे रणनीति इस चुनाव के लिए क्या रहेगी आपकी? रणनीति मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, इसको थोड़ी दिन गुप्त रखते हैं, क्योंकि बहुत कंपटीशन है मार्केट में और बिग पार्टीज, उनके सामने तो मेरी कुछ हैसियत भी नहीं है। बट मैं अभी इसको थोड़ी दिन के लिए गुप्त रखता हूँ। मुद्दे इतने सारे हैं, गिना नहीं सकता उंगलियों पर, बट ये ज़रूर वादा करता हूँ कि एक एक समस्या को निकाल कर मैं सॉल्यूशन दूंगा, इसका सॉल्यूशन देंगे। अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो जो आप वादे कर रहे हैं जनता से हमारे चैनल के माध्यम से, वो वादे पूरे करेंगे? बिल्कुल। आप ये जो मैं डेट और ये तारीख भी आप नोट करके दीजिएगा, और जिस दिन अगर ये नहीं होता है मेरे टाइम में, तो आप मुझे खाली एक बार फ्लैश करके दिखाइएगा मेरी मेमोरीज़ को, और मैं उसी दिन या तो ये पद को छोड़ दूंगा, या तो फिर आप दूसरा आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बिल्कुल, जैसे दीपचंद पांडे ने साफ कहा है कि अगर मैं जनता चुनेगी, मैं जनता से जो वादे हमारे एबीपी के माध्यम से कर रहे हैं, वो वादे हमेशा पूरे करेंगे। अगर वादे पूरे नहीं करता हूँ तो मैं इस्तीफा दे भी सकता हूँ।